नमस्कार साथियों, आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। आज का अपना एक टॉपिक जो राजस्थान सीएचओ से रिलेटेड बहुत स्पेशल है, वैक्सीन। काफ़ी लोगों को इसमें रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूजन भी रहता है, इनको याद कैसे करें, इनके टाइप्स एंड स्टोरेज कैसे किया जाता है, उस पर अपन इस वीडियो में डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन का मतलब क्या होता है? वैक्सीन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बॉडी के जो इम्यून सिस्टम में जाकर अपनी जो स्पेशल इम्यूनिटी है उसको डेवलप करवाता है, वो वैक्सीन कहलाता है। क्या होता है? यानी कि एक प्रोडक्ट होता है, ऐसा प्रोडक्ट जो बॉडी सिस्टम में, बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होते हैं उसमें जाकर के इम्यून सिस्टम में जाकर के क्या करता है, स्पेशल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। वो अपना क्या कहलाता है? वैक्सीन कहलाती है। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे एक मीजल्स होता है, जो मीजल्स आपकी जो डिजीज़ होती है वो मीजल्स से रिलेटेड आपको वहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। अब जैसे ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके लिए अपन किस वैक्सीन का यूज़ करते हैं? जो कि आपकी BCG, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन का आप जो यूज़ करते हैं, जो मतलब BCG आपकी TB से डिफेंस पावर जो आपके लिए यूज़ करती हैं, वो BCG वैक्सीन है, वो यूज़ TB के लिए करते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि ये जो वैक्सीन है इसके टाइप कितने हैं। ठीक है। यहाँ टाइप होते हैं, टोटल 3 टाइप होते हैं वैक्सीन के। अब टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका लाइव, एक होता है लाइव वैक्सीन। ठीक है। और दूसरा होता है आपका किल्ड वैक्सीन, और तीसरा आपका जिसे आप टॉक्सोइड वैक्सीन भी कहते हैं। देखो, लाइव का मतलब होता है लाइव एटीन्यूट, यानी कि जो लाइव पैथोजन होते हैं उसका इसमें यूज़ करते हैं। यानी कि इसमें कौन से जो लाइव पैथोजेंस होते हैं उसका यूज़ करते हैं। जबकि जो किल्ड होते हैं उसमें यानी कि जो किल्ड पैथोजेंस होते हैं, यानी कि जो मरे हुए, यानी कि डेथ पैथोजेंस, उनका इसमें यूज़ किया जाता है। जबकि टॉक्सोइड में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उससे जो रिलीज होने वाले टॉक्सिन्स होते हैं उसको डिटॉक्सिफाइड करके इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि बैक्टीरिया से जो, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल से मतलब जो मतलब रिलीज होने वाले जो टॉक्सिन्स होते हैं, क्या होते हैं? रिलीज होने वाले टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिटॉक्सिफाइड करके उसका यूज़ करते हैं, तो वो टॉक्सोइड वैक्सीन्स होती है। अब इनको अपन सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। पहली जो वैक्सीन्स होती है उसे अपन लाइव वैक्सीन कहते हैं। अब ये जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं इनको आप एक ट्रिक वाइज याद भी कर सकते हैं। अब ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक आप याद रखना, लाइव वैक्सीन्स कौन कौन सी है, एग्जाम में आपको सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ट्रिक आप याद रखना, बॉय लव द क्राइम, बॉय लव द क्राइम। अब बी बोले तो बॉय, बॉय का मतलब यानी कि जो BCG वैक्सीन है वो आपकी लाइव है। ओ बोले तो ओरल पोलियो वैक्सीन भी लाइव है। और वाई बोले तो येलो फीवर, येलो फीवर। और लव का मतलब जो लाइव जो वैक्सीन होती है, लाइव एटेन्यूटेड। ठीक है। और द का मतलब यानी कि टाइफो ओरल, टाइफो ओरल वैक्सीन। और सी का मतलब चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। और अभी जो आपकी वैक्सीन है कोविड में चलने वाली कौन सी? कोविशील्ड। कोवैक्सीन वो किल्ड है, जबकि कोविशील्ड है वो आपकी लाइव वैक्सीन है। ठीक है। और आर का मतलब रूबेलेसा है, रूबेला। ठीक है। और आई का मतलब इन्फ्लुएंजा लाइव, इन्फ्लुएंजा लाइव वैक्सीन। और एम का मतलब मीजल्स, और कौन सी? मम्स। ठीक है। और ई का मतलब एपिडेमिक टाइफस, एपिडेमिक टाइफस। ये हो गई आपकी लाइव वैक्सीन। ये जो ट्रिक है आप इसे याद कर लीजिए, बॉय लव दी क्राइम। ये ट्रिक्स आप याद करेंगे तो आपकी सारी की सारी जो लाइव वैक्सीन होती है वो आपको आसानी से याद हो जाएगी। ये तो हो गई आपकी लाइव वैक्सीन की। अब बात आती है आपकी यहाँ पर किल्ड वैक्सीन की।
अब यहाँ पर किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी है वो भी आप जान लीजिए। एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आपको आसानी रहेगी, कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। अब ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक है परी चोर थी दिल्ली में। परी कहाँ पर चोर थी? दिल्ली में। PARI चोर थी दिल्ली में। अब इसे आप यहाँ पर अप्लाई करें इस ट्रिक के अनुसार। अब P का मतलब हो गया ओरल IPV, ओरल पोलियो वैक्सीन तो आपकी हो गई कौन सी? लाइव वैक्सीन, जबकि IPV है आपकी किल्ड वैक्सीन। और A फॉर हेपेटाइटिस, A एंड B दोनों आपकी किल्ड वैक्सीन है। और R का मतलब हो गया रेबीज, ठीक है। और I का मतलब हो गया इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो कि आपकी किल्ड वाली वैक्सीन, ठीक है। इन्फ्लुएंजा एक लाइव भी है, लेकिन इन्फ्लुएंजा आपकी एक किल्ड वैक्सीन भी है। और चोर का मतलब यहाँ पर चोर से मतलब नहीं समझना, चोर का मतलब कोलेरा। कोलेरा के अलावा जो आपकी कोवैक्सीन, जो कि आपकी कोविड-19 में अभी आप यूज कर रहे हैं वो वाली वैक्सीन, ठीक है। जो कोविशील्ड है वो तो है लाइव, जबकि ये कोवैक्सीन है वो आपकी किल्ड वैक्सीन है, ठीक है। और दै का मतलब जिसमें टाइफी एम, टाइफी एम, ठीक है, ये आपकी थी दै से मतलब। और दिल्ली का मतलब यानी कि जो कंबाइंड वैक्सीन है कौन की जी? DPT यानी कि डिप्टीरिया, पर्टोसिस और टिटनेस, ठीक है। ये आपकी थी आपकी किल्ड वैक्सीन। अब तीसरे नंबर पे आपकी जो वैक्सीन आती है वो है कौन सी? जिसे आप टॉक्सॉइड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन की भी एक ट्रिक है, इसे आप याद रखने की एक आसान ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ध्यान दीजिएगा ट्रिक के ऊपर। ट्रिक है तेरा दीवाना बनूंगा। क्या है? तेरा दीवाना बनूंगा। अब इसे यहाँ पर अप्लाई करें। तेरा का मतलब हो गया टेटनस से, बनू दीवाना का मतलब हो गया डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। और बनूंगा का मतलब कौन सा हो गया? बोटुलिनम, बोटुलिनम, ठीक है। ये हो गई आपकी तीनों वैक्सीन्स के टाइप और उसमें कौन कौन सी वैक्सीन्स आती है वो। अब इससे रिलेटेड एक बात आती है कि इसमें जो वैक्सीन है इसको आप स्टोर करते हैं, तो इसका स्टोरेज करने के लिए कैसे इसका ILR में आप जो स्टोर किया जाता है इसे, मान लेते हैं आपका ये एक प्रकार का इस टाइप का ILR है, ठीक है। ऐसे आप भी बना दीजिए, आपको याद रहेगा, ठीक है। उसमें ये नीचे वाला खांचा है, फिर आपका सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। ये हो गए आपके टोटल खांचे 6। एक, इसे आप ऐसे भी याद रखना, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब इसको आप सीक्वेंस में ऐसे सेट कर लीजिए कि जो सबसे ऊपर वाली वैक्सीन है वो कौन सी है? हीट रेसिस्टेंस, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाली है वो कौन सी है? फ्रोजन रेसिस्टेंस, ठीक है। इसे आप हीट सेंसिटिव भी कह सकते हैं, उल्टा, यानी कि हीट के प्रति क्या है? सेंसिटिव है, और ये फ्रोजन के प्रति सेंसिटिव है, तो ये आपकी फ्रोजन सेंसिटिव, ठीक है। ये इसे आप कहते हैं। अब इसमें आपकी बारी आती है कि इसे आप कैसे अरेंजमेंट करेंगे। अरेंज करने के लिए आपको बता देता हूँ ट्रिक के साथ में वो भी, ठीक है। ट्रिक बाद में बताऊँगा, पहले मैं अरेंज कराना आपको बता देता हूँ कैसे करना। नीचे रखना ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। और दूसरी इसमें आती है येलो फीवर, ठीक है। 2 नंबर पे आ जाएगी कौन सी आपकी? मीजल्स। इसके अलावा BCG और IPV, ठीक है। और फिर आती है आपकी पेंटावेलेंट,
इसके ऊपर आपकी आ जाएगी हेपेटाइटिस बी, और यहाँ आपकी सबसे ऊपर में आ जाएगी डीपीटी एंड टीटी। ठीक है, अब याद रखना इन चीज़ों को कि आपकी जो सीक्वेंस है कैसे हैं, ये सीक्वेंस ऐसे है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, ये लिखा है। तो यहाँ पर जो आपकी ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी, ये क्या है, मोस्ट कॉमन आपकी, जो कि मोस्ट कॉमन हीट सेंसिटिव है। डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो मोस्ट कॉमन हीट सेंसिटिव कौन सी है, तो याद रखना ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर ये खांचे के लिखे हैं, लेकिन सेकंड आपको पूछे, अब मार्किंग कर देता हूँ यहाँ 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये इनकी प्रायोरिटी सिस्टम है। मोस्ट कॉमन हीट सेंसिटिव पूछे तो ओरल पोलियो वैक्सीन याद रखना, लेकिन फ्रोजन सेंसिटिव पूछे मोस्ट कॉमन तो कौन सी हो जाएगी आपकी, टिटनस। इन चीज़ों को दोनों को आप जरूर याद रखना, डायरेक्टर एग्जामिनर सीधा ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब यहाँ पर ट्रिक क्या रहती है, ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। इन जो ऊपर से नीचे आप कैसे याद रखेंगे, इनकी ट्रिक आपको बताता हूँ, याद रखना, बहुत आसान सी ट्रिक है। देखिए, ट्रिक मतलब ऐसे जो मैंने आपको लिखा ना, ये नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे ही आप इसे याद रख पाएंगे। जो आपका आईएलआर सिस्टम होता है ना, उसके अंदर आप इसे कैसे अरेंज करते हैं, उनका स्टोरेज कैसे करते हैं। तो ट्रिक आप ऐसे रखना, ओए मैं भी पीएचडी था। ट्रिक क्या है, देखो यहाँ ये ओए है, ओपीवी का हो गया आपका ओए, मीजल्स का एम, मैं भी पीएचडी था, टी एंड ए, ये ऐसी सीक्वेंस हो गई। ओए मैं भी पीएचडी था, ओए का मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन और येलो फीवर, एम का मतलब मीजल्स, बी था मतलब यानी कि बीसीजी आईपीवी, और पी का मतलब पेंटावलेट, एचडी का मतलब हेपेटाइटिस बी, और टीए का मतलब डीपीटी एंड टीटी। ये आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। ट्रिक बहुत आसान सी है, क्या लिखेंगे, ओए मैं भी पीएचडी था। ये आसान सी ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी वैक्सीन्स एंड इसके जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स, और टाइप्स के साथ में इसका स्टोरेज कैसे किया जाता है, बड़ी आसान सी ट्रिक्स के साथ में आपको बताया गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, और कोई डाउट या सजेशन हो आपके तो आप मुझे कमेंट डायरेक्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करेंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।